हाय जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, किस एनर्जी में है वो अभी आपको लेके, और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो ओवरऑल जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनसे रिलेटेड कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज़, ऐसी मेमोरीज़ जिनको याद करके आपको खुशी होती है, उन चीज़ों को याद कीजिए ताकि एनर्जी आपसे और भी ज़्यादा रेजोनेट हो सके। ओके, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के होने का। ओके, आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपसे उन्होंने कोई बात कर ली है और उसके रिप्लाई का वेट कर रहे हो सकते, या रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपके पार्टनर एक वेटिंग एनर्जी में लग रहे हैं। ओके, देखते हैं आगे क्या है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। द टावर, आपके बीच अभी हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं। काफ़ी दिन से मैं रीडिंग्स में बोल रही थी कि आपका आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन हो सकता है, आप लोग बात कर सकते हो आपस में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोगों की बात हुई भी है और उस बात से और ज़्यादा बात बिगड़ गई है। ओके, आप लोगों का एक बहुत दिल दुखा है किसी चीज़ को लेके। ओके, आपकी सारी उम्मीदें, आपका सारा ट्रस्ट, आपकी सारी जो एक बुनियाद थी ना इस रिश्ते की, वो सब कुछ आप टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो। ओके, आप काफ़ी टाइम से इस इंसान का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे चीज़ों के ठीक होने का, लेकिन अभी आपका सब्र का बांध टूट रहा है। अभी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत थका हुआ, बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हो बेसिकली। ओके, द मैजिशियन की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है अपनी लाइफ में आप जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, ये आपकी खुद की मैनिफेस्टेशंस हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। लाइक मुझे 1-2 कमेंट्स ऐसे आए थे। कमेंट्स तो सच्ची में बहुत कभी कभी अजीब आते हैं, लेकिन एक दो कमेंट्स इसमें ये कि नहीं है, हमारी एनर्जी नहीं है, हमारा पार्टनर तो खुश है, वो तो किसी और के साथ रह रहा है, अभी उसकी शादी हुई है, कल ही मुझे वो कार्ड दे के गया है, तो आप कैसे कह सकती हैं कि वो आएगा, सब कुछ ख़त्म हो गया है तो क्या बाकी रहता है। तो जिन लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है ना अपने पार्टनर को लेके, उनके बीच चीज़ें बेटर नहीं हो पाती। ओके, आप खुद ही सोचिए कि आप उस इंसान को वाइब्रेशन दे रहे हो। आप डू यू बिलीव इन टेलीपैथी? उसमें हम क्या करते हैं, वाइब्रेशंस भेजते हैं, सामने वाले इंसान को बताते हैं कि भाई मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, मिस कर रहा हूँ। ओके, आप सामने वाले को भेज रहे हो मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम बुरे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया। तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी ना। ओके, तो चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर देखा करें आप। वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो जो आप सोचते हो। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वापस से वो ठीक होने के चांसेस हैं। ओके, वापस से चीज़ें स्टेबिलिटी मांग रही हैं, या फिर आप बहुत रेस्टलेस हो रहे हो कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं करके। ये आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के ये इमोशंस भी हो सकते हैं, या उनका नेक्स्ट एक्शन भी हो सकता है। आगे आगे और ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी, डोंट वरी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, आपके पार्टनर थोड़े खड़ूस मूड में है, थोड़ा स्टबन बिहेव कर रहे हैं, ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तुमसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम नाराज़ रहो, खफा रहो, मैं खुश हूँ। ओके, मैं बिज़ी हूँ अपनी लाइफ में। हालांकि खुश नहीं है, दिखा भी नहीं रहे हैं कि खुश हैं, लेकिन हाँ ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, लेकिन क्या ऐसा है सरफेस लेवल पे? तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर को फ़र्क तो बहुत पड़ता है, क्योंकि अभी मेरे एक कार्ड गिरा, 4 ऑफ, ओके, एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना आपके पार्टनर को ऐसा, किंग ऑफ कप्स, 1 मोर निकाल लेते हैं अब, द मून, ओके, एंड 8 ऑफ कप्स।
सी आपके पार्टनर ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको मिस नहीं करते। बेसिकली अपनी फीलिंग्स को निगलेक्ट करते हुए, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, अपनी फीलिंग्स से भागते हुए वो इंसान अपने आप को हर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपको हर्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये खुद को भी हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई कैन क्लियरली सी कि ये इंसान सिचुएशन से भागना चाहता है, भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इंसान चाहता है कि कोई इसको रोक ले। ओके, जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, दुकानदार को अपना रेट बताते हैं कि हम इतने रुपए में ये चीज़ लेंगे, और वो नहीं देता तो हम जाने की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि मन में हमें पता होता है कि दुकानदार हमें रोकेगा, कहेगा कि ले लो मैडम, अब ले लो। ठीक है, तो ऐसी ही एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है जैसे कि ये जाने का दिखावा कर रहे हैं, ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे मूव ऑन करना है, मुझसे बात मत करो, मुझसे ये मत कहो, वो मत कहो, बट डीप डाउन इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। डीप डाउन ये पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि मुझे रोक लो, मुझे मनाओ, तुम्हें तो मुझे मनाना था ना, तुम कर क्यों नहीं रही हो, तुम मना क्यों नहीं रहे हो। ओके, आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, आपके साथ एक सोलफुल कनेक्शन वो महसूस करते हैं। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक बंदे ने ऐसी कभी कोई फीलिंग महसूस ही नहीं की है। ठीक है, यू आर मे बी देयर फर्स्ट लव। ओके, अब इससे पहले भी अगर उनको किसी से प्यार वगैरह हुआ भी है तो भी वी कैन से कि ये आपके लिए जो चीज़ें फील करते हैं वो इन्होंने आज से पहले किसी के लिए नहीं की है। ओके, बहुत प्यार है इनके दिल में, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, हर वक्त आप उनके दिमाग में चल रहे होते हो, लेकिन प्रिटेंड क्या करते हैं। सी उनकी एनर्जी ये है। ओके, वो है क्या असल में ये, और दिखा क्या रहे हैं ये। अब ऐसे बंदे का क्या ही करा जाए जो खुद अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनके दिमाग में। ओके, ये बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने हिस्से का एफ़र्ट लगा लिया है, उन्होंने अपने हिस्से की चीज़ें कर ली हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपने उन्हें चीट किया है, आपने उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी और को दी है। तो बेसिकली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शिकायत वाले मोड में लग रहे हैं आपके साथ। ओके, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर हाल फिलहाल चीज़ें बिगड़ी हैं, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट हाल फिलहाल, अब ये कैंडल बुझ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नेगेटिव है, इट जस्ट कि वो छोटी सी ही बची हुई थी, तो मैंने सोचा मैं जला लेती हूँ, क्योंकि फायर एलिमेंट जब एनर्जीज में इन्वॉल्व होता है ना तो रीडिंग्स और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। ओके, मैं दूसरी कैंडल जला लेती हूँ। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को विक्टिम मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको तकलीफ़ पहुंचाई है। ओके, आप उनसे प्यार नहीं करते, ऐसी एनर्जी लग रही है। अब ये आपको दिख नहीं रही होगी कैंडल, पर मैंने जला ली है। ओके, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब आप बेहतर जानते हैं कि ऐसा आपने क्या किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ये फ़ील कर रहे हैं। बट हाँ, ऐसी एनर्जी ज़रूर है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा एक पुराने ख़यालात के इंसान हैं आपके पार्टनर। ओके, इनको बर्दाश्त नहीं है आपको कोई देखे, आपसे कोई बात करे, या आप किसी से रोमांटिकली कनेक्ट हों। ओके, यहाँ हो सकता है कि ये बहुत शक की पर्सनालिटी भी हो, तो मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स और निकाल रही हूँ और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं टू ऑफ पेंटिकल्स और द टावर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कन्फ्यूजन। ओके, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। या मैंने यहाँ पे भी आपको बोला द मून की एनर्जी से कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है।
ओके। इसको इसको इस चीज़ के लिए कन्फ्यूजन है कि अभी आप किस सिचुएशन पे आ गए हो, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो करंट टाइम में। ओके, यू लव ईच अदर, यू केयर फॉर ईच अदर, आपको प्यार है, एक दूसरे से मिस करते हो, सब कुछ है इस रिश्ते में जो एक अच्छे रिलेशनशिप में होना चाहिए, बट स्टिल चीज़ें ख़राब हैं। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर को परेशान कर रही हैं, उस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर का क्या बोलते हैं, मूड, दिमाग, सब कुछ ख़राब है। ओके, प्लीज़ डिवाइन और क्लैरिफाई करें इनके पार्टनर के मैसेजेस, इनके पार्टनर की एनर्जीज हमें बताएं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। ओके, तो या अभी मैंने बोला था आपको नाइट ऑफ वैंस और एज ऑफ वैंस के मायने से कि ये इंसान चीज़ें ठीक करना चाहता है। ओके, अगर हाल फिलहाल चीज़ें ख़राब हुई हैं तो इट्स नॉट द एंड। ओके, चीज़ें फिर से ठीक होंगी बिकॉज़ आपके पार्टनर को आपसे बहुत प्यार है। ओके, इनके लिए आपसे दूर जाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये जाते हुए भी आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं कि रोक लो भाई। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, हम दोनों ही ले लेंगे। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। येस, ये इंसान अब आपसे दूर नहीं भागना चाहते, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते। ओके, इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अनएप्रिशिएटेड, आई फील लाइक यू डिडेंट केयर। ओके, सो आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से बस भागे जा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, खुद के इमोशंस से भाग रहे हैं, आपके इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा भाग भाग के थक गए हैं ये इंसान। अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होगी इस रिश्ते की, अब इन्हें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। ओके, एंड दे नो कि आप इरिप्लेसेबल हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। द वे यू लव देम कैन नेवर बी मैच्ड। ओके, कोई भी उनको इतना प्यार नहीं कर सकता जितना आप करते हो। बॉटम ऑफ द डेक है अनअप्रिशिएटेड, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको उतना अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने आपको उतना दिखाया नहीं। ओके, आपके एफ़र्ट्स की कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, या फिर उनके ज़हन में जितना प्यार था, उनके दिल में आपके लिए जितनी मोहब्बत थी, वो उतना आपको उन्होंने दिखाया नहीं। ओके, ये इस चीज़ की आपके पार्टनर को शिकायत है। ओके, एंड उन्हें ये भी लगता है कि आप भी उनके लिए नहीं करते हो सेम चीज़ें। ओके, वो जो भी कर लें, जितना भी कर लें, आपके लिए कम रहता है। ओके, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते, इट्स वाइसा वर्सा। आपको पता होगा आपके पार्टनर के बिहेवियर में क्या दिखता था। जब बंदे के जहन में ऐसी बातें होती हैं तो वो कभी ना कभी तो कहता ही है। ओके, तो ये एनर्जीज़ दिख रही हैं उनकी तरफ से। मैंने वैसे पता तो लग ही गया है कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक होने ही वाला है, फिर भी हम देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर, लाइक फॉर दिस वीक आपके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ डिवाइन बताएं दिस वीक नियर फ्यूचर इनके रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेड है। 2 कार्ड्स हम लेंगे तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या बेसिकली होने वाला है। टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है आपके रिश्ते में, अब गिव एंड टेक होगा, वो भी इक्वली, क्योंकि आपके भाई हमारे गांव वाले ना सच्ची में पागल हैं। ओके, सो अभी जो ये अनअप्रिशिएटेड की जो एनर्जी थी ना, उसको ही हम मान सकते हैं कि ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप उनकी वो आपके इमोशंस की कदर नहीं करते, वो आपकी कदर नहीं करते। ऐसा ही आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप उनकी कदर नहीं करते। ओके, तो अब इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। अब आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करोगे, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करोगे, एक दूसरे को बताओगे कि आप मेरे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो एक बैलेंस इस रिश्ते में अब आ रहा है। अब आपके पार्टनर आपसे भागेंगे नहीं, बल्कि आपके साथ मिलके चीज़ों के लिए लड़ेंगे। ओके, जस्टिस, यस,
थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर एंड द वर्ल्ड। देखिए दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, तो दिस इज़ नॉट द एंड। ओके, अभी सब कुछ ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि टावर की एनर्जी आई तो मुझे भी शुरू में लगा कि शायद बहुत चीज़ें ख़राब हो गई हैं आपके रिलेशनशिप में, पर ऐसा नहीं है। ओके, समटाइम्स ये चीज़ें होनी भी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी दैट इज़ हाउ वी अप्रिशिएट ईच अदर। ताकि तभी हमें पता चलता है कि हमारे लिए सामने वाला कितना ज़रूरी है। तो आई थिंक इनफ है ना, बहुत है ये कार्ड्स। पिंक वाले 2 क्यों आए हैं? आई लव यू जी। ओके, आपके पार्टनर आपसे आई लव यू कहना चाहते जी। कुछ स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड आज तक भी कभी नहीं आया, तो हो सकता है आप एक दूसरे को जी जी करके बोलते हो। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके या सो वो तो मुझे मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी एनर्जीज़ में अब चेंजमेंट है। तुम्हारे साथ जो भी किया उसका बहुत पछतावा है, तो या दे रिग्रेट। तुम भी मुझे नहीं समझ पाई, ये कार्ड पता बहुत रिपीट होता है, शायद जब भी रीडिंग करती हूँ तो आ ही जाता है, टॉम एंड जेरी। ओके, हाँ तो ऐसा हो सकता है आप बहुत लड़ते हैं आपस में, आप लोगों का रिश्ता टॉम एंड जेरी जैसा है, लड़े बिना भी नहीं रह सकते और दूर भी नहीं रह सकते। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि आपकी एनर्जी है, सो आप लाइक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।